मजबूत रिवायात मिलती नहीं। 5 साल उम्र थी मेरी जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, तो कहती है मैंने घर में दुख देखे, आजमाइशें देखी, लेकिन हर गांव पे मैं अपने नबी के साथ खड़ी रही, हर गांव पे। कहा आप दीन के लिए सबसे पहले निकली कब थी? बाजार जाने को तो निकली नहीं, मार्केट तो जाना हजरत फातिमा का साबित ही नहीं, गली के अंदर निकलना तो साबित ही नहीं, तकारीब के अंदर जाना तो साबित ही नहीं। एक दफा निकली हजरत फातिमा सबसे पहले घर में। कब निकली? हजरत खतीजा का इंतकाल हो गया है, सैयदना सिद्दीक अकबर मुल्क शाम गए हुए। किसी ने दौड़ के आके हजरत फातिमा को बताया कि मस्जिद हरम शरीफ में खाला काबा के सामने हुजूर सजदे में थे। ऊँट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंद बहुत ज़्यादा होता है, हुजूर का वजूद नरम नाजुक है। अबू जाल ने, अबू सुफियान ने, इन काफिरों ने ओजड़ी उठा के हुजूर की गर्दन पे रख दी है। बज़ाहर हकीकतन नहीं, बज़ाहर ये हाल है कि हुजूर की गर्दन मुबारक उठ नहीं रही। हज़रत फ़ातिमा कहती है मैंने पहले दिन नकाब ओढ़ा, पहले दिन मैंने नकाब ओढ़ा और मैंने दुपट्टा लिया। कहा हुजूर की गर्दन पर ओजड़ी है, पाक रसूल की पाक बेटी, इज़्ज़त वाले रसूल की इज़्ज़त वाली बेटी। हज़रत फ़ातिमा फरमाती हैं मैं पहले दिन बुरका ओढ़ के हरम शरीफ गई, हुजूर सजदे में, सर पे वज़नी ओजड़ी। फरमाती है मैंने खींच के उतारी, हुजूर खड़े हुए, मैं रोई नहीं, मेरी आंखों में आंसू नहीं, मैंने हुजूर की उंगली थामी। आप फरमाती हैं सारी कायनात मुस्तफ़ा के पीछे और नबी मेरे पीछे पीछे। फरमाती है मैं घर नहीं लाई नबी पाक, हुजूर ने भी नहीं पूछा बेटे किधर जाना है, सीधी मैं आब ज़मज़म के कुएं पे ले गई। फरमाती हैं बज़ाहर बालों में वो ऊँट की ओजड़ी के ज़र्रात लग गए थे। फरमाती हैं लोटे में पानी भरा, एक हाथ से मैं पानी डालती, दूसरे हाथ से हुजूर की जुल्फ़ों को संवारती। फरमाती है मैं धोती जाती, फारग हुई, हुजूर के कपड़ों को मैंने धोया, वजूद पे पानी डाला। मेरे दोस्तों ये अंदाज़े मोहब्बत, ये अंदाज़े वफ़ा, ये अंदाज़े तरबियत। फरमाती हैं फिर मैंने अपने दुपट्टे से हुजूर के बालों को साफ़ किया, फिर कहा हुजूर चलिए। नबी पाक उठे, उंगली मैंने थाम ली। फरमाती हैं खरामा खरामा पीछे पीछे, अब भी नहीं पूछा फातिमा किधर जाना है। फरमाती हैं हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर लाई, चारपाई पे बिठाया और बिठा के दूध का प्याला में लाई, हुजूर को दिया। फिर मैंने नबी पाक को खजूरें दी, तो जब हुजूर ने पी ली तो फरमाती है मैं बाजुओं का हार बना के गले से लिपट गई, माथा चूमा तो हुजूर रोए। तो मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपने गम नहीं करना, मेरी अम्मा सैयदा खतीजा फरमाया करती थी फातिमा तेरे बाप को अल्लाह बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, बड़ी फरमाती हैं वो पहले दिन मैं दीन के लिए निकली। फिर मैं बदर में भी मुस्तफ़ा के साथ गई, ओहद में भी गई, मैं खंदक में भी गई, मैं फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ओहद में, जब नबी पाक मैं खंदक में भी गई, मैं फिर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ओहद में, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ख्म लग गए, हुजूर के दांत मुबारक शहीद हो गए, वजूद सारा ज़ख्मों से भर गया, तो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अली आए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस गार की ज़ियारत की है मैदान ओहद में जिसमें मेरे नबी ने आराम फरमाया था। फरमाते हैं गार में आराम में था, हज़रत अली आए तो जनाब अली फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मेरे ज़ख्मों की खबर फातिमा को नहीं करनी। हज़रत फातिमा साथ है, ज़ख्मियों को पानी पिलाती हैं, हुजूर के साथ है, मेरे ज़ख्मों की खबर फातिमा को नहीं करनी, उसे नहीं बताना। जनाब अली कहते हैं हुजूर ने ये कहा और मैंने रुख फेरा तो फातिमा मेरे पीछे खड़ी थी, फातिमा पीछे, बताना पड़ा ही नहीं। सज्जदा पहुंच गई, कहते हैं कपड़ा गर्म करके जला के लाई, हुजूर के ज़ख्मों में रखा, बड़ा हौसला है हौसले वाले नबी का। फरमाती हैं गीला कपड़ा करके लाई, उससे हुजूर के चेहरे अनवर से खून को साफ फरमाया। फिर फरमाती हैं हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी पाक को मरहम पट्टी की। फरमाती हैं इन सारी चीज़ों से फ़ारग होके कपड़े साथ लाई थी, हुजूर का लिबास तब्दील किया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में टेक लगा के आराम करने लगे, अल्लाह ने पत्थरों को नरम कर दिया। फरमाती हैं फ़ातिमा उठ के बाहर गई, जनाब अली फरमाते हैं मैं गया तो ओहद की पिछली जानिब दीवार पे सर रख के फ़ातिमा रो रही थी। मैं करीब गया तो मैंने कहा वहाँ तो तेरे बड़े हौसले थे, तेरा एक आंसू भी नहीं गिरा और यहाँ तेरा क्या हाल है। फरमाने लगी अली तूने हुजूर के ज़ख्म नहीं देखे, तूने रसूल पाक की तकलीफ़ को नहीं देखा, वहाँ रोती तो हुजूर परेशान होते, यहाँ अपने रब की बारगाह में आंसू बहा रही हूँ। हज़रत अली कहते हैं आंसू मेरे भी निकले। मैंने कहा बेटी जाने और बाप जाने। वो कहते हैं फ़ातिमा को बताना ना, फ़ातिमा जाती है तो हौसला दीदनी सारी ज़िंदगी इस दीन मतीन के लिए सैयदा तैयबा ताहिरा का उसवा नूर रहा। घर में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के इमाम है। तवज्जो है आप हज़रात की, नींद तो नहीं आ रही।
بڑا خاص عنوان ہے. اس عنوان پر بولنا بھی مشکل, لکھنا بھی مشکل, پڑھنا بھی مشکل. خاص منفرد سا عنوان ہے حضرت فاطمہ الزہرا. سیدہ فرماتی ہیں گھر کے اندر یہ حال تھا کہ حضور اشارہ کریں, یہ نہیں کہ باپ دے کچھ نہیں سکتا تو بچے غربت میں پلے, نہ اختیاری فقر ہے. حضور اشارہ کریں تو کائنات کی ساری نعمتیں ڈھیر ہو جائیں. اور آپ فرماتی ہیں میں نے یہ منظر دیکھا بھی ہے. ایک دفعہ یہودیوں کی عورتوں نے شرارت کی کہ حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں اور ان کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کہتی ہیں گھر آئی عورتیں, کہنے لگی حضور اپنی بیٹی کو بھیجیے, ہمارے گھر میں شادی ہے, ہم چاہتی ہیں یہ وہاں لوگوں کو تبلیغ کریں, دین کا پیغام دیں. اب اسلام پر تو حضور ضرور بھیجا کرتے تھے, چاہے کوئی دھوکے سے ہی بلاتا. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ جاؤ. حضرت فاطمہ کہتی ہیں ہاں, تو کرلی پر میرے وجود پہ کپڑے پھٹے ہوئے تھے, کئی جگہ پہ پیوند تھے, اور مجھے پتا تھا یہ عورتیں کس مزاج کی ہیں. فرماتی ہیں میں نے نا, حضور نے کہا تو میری آنکھوں میں 2 قطرے آنسوؤں کے آ گئے. میں نے کہا یا اللہ اپنے لیے نہیں, تیرے نبی کے دین کے وقار کے لیے. یا اللہ یہ عورتیں یہ بڑے برے خیالات اور نظریات کی ہیں, یہ مذاق اڑائیں گی دین اسلام کا, مہربانی فرما, نظر کرم فرما. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں ابھی میری بات بھی مکمل نہیں ہوئی, رسول پاک پھر تشریف لے آئے اور فرمایا فاطمہ کیا سوچ رہی تھی, کیا کہہ رہی تھی؟ کہ حضور کوئی خاص نہیں. فرمایا نہیں, کچھ تو کہہ ہی رہی تھی, کچھ تو سوچ ہی رہی تھی. کہتی ہے میں نے بادشاہی کے نظارے گھر میں دیکھے, کچھ تو سوچ رہی تھی. حضور کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حضور نے چادر مبارک کھولی, اندر سے جوڑا نکالا. فرمایا پتہ نہیں تو نے کیا سوچا ہے, جبریل جنت سے جوڑا لے کے پہنچ گئے. حضور نے وصال سے 3 دن